A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खेड़ी जालव उप तहसील फिलहाल पकड़े हाँ नारनूंद तहसील और जिला हिसार में एक बार ऊपर दिखाई दे यानी कार्यालय परिसर उप तहसील खेड़ी जालव खेड़ी लोचब। और 47 दिन तक धरना चला था जो 1 महीना पूरा होया था यानी पिछले साल 2022 में। और पहली बार ऐसा आया था आज़ादी के बाद में कि एक प्रशासनिक भवन का 47 दिन तक ताला लगा रहा। और फिर किसानों की आखिरकार बात जीत हुई। जो मांग रखी थी 6,500 रुपये पर एकड़ मुआवजे की वो सरकार ने मानी और करीब 17-18 करोड़ रुपये इस तहसील में आए। कुछ रुपये बंडे भी हैं कुछ रहे थे। और दोबारा तो एक बार इस साइड दिखाई दे फिर वहीं किसान और सुरेश कोथ जी जिनकी अध्यक्षता में वो पूरा आंदोलन चल रहा था वो भी आज पहुंचे हैं और भी किसान आने लग रहे हैं। दोबारा क्यों है कौरे बैठना पड़े ऐसी कौन सी बात है कि कुछ करेंगे कि दोबारा तहसील बंद होगी या नहीं होगी, धरना लगेगा या नहीं लगेगा, सारी बात है वो प्रधान जी तक करांगे। तो प्रधान जी राम राम। राम राम जी। आज दोबारा क्यों बैठना पड़ गया? हमारा जो सरकार के साथ समझौता हुआ था वो नॉन कंडीशन समझौता था। ये स्पेशल सहायता के नाम से पैसे दिए जा रहे थे। जब हमारा डिप्टी मुख्यमंत्री के साथ समझौता हो रहा था तो उन्होंने पहला शब्द बोला था कि मुआवजा तो आपको दिया ही नहीं जा सकता क्योंकि गिरदौरी नहीं है। हम स्पेशल सहायता के रूप में आपको मुआवजे के नॉर्म से नीचे 100-200 रुपये दे सकते हैं। हमने कहा चलो 100-200 छोड़ो, आप 7,000 का नीचे छोटा नॉर्म हम 500 कम दे दे मगर दे दे सबकी। फिर मुआवजे की शर्त नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहने लगे शर्त है क्या? हम समझे नहीं। मैंने कहा कि मुआवजे के ऊपर 5 एकड़ की शर्त है। अगर आप स्पेशल सहायता दे रहे तो वो शर्त नहीं होनी चाहिए। जितने एकड़ बिज रहा है सबको दिया जाना चाहिए। इसी तरह हाँ सिर्फ नरमा की बात थी। फिर दूसरी बात आ गई थी कि बीमित भूमि को किस तरह होगा। जिसको बीमा मिल लिया उनको छोड़ करके चाहे भूमि बीमित है चाहे बिना बीमित है सारी ज़मीन को 6,500 रुपये प्रति एकड़ का हमारा समझौता हुआ था पूरी खेड़ी तहसील का। मगर अब तहसीलदार साहब बीमित भूमि का भी कह रहे हैं बीमा करवा रखा उनको भी नहीं मिलेंगे, 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब वो शर्तें लगा रहे हैं जबकि हमारा सरकार के साथ ये समझौता नहीं था। आज हम उसी विषय के ऊपर इकट्ठा हुए हैं कि विचार करने के लिए। बंडे कितने हैं प्रधान जी? रुपये बंडे तो हैं। हाँ बंडे हैं लेकिन एग्जैक्ट राशि का तो मैंने बेरा नहीं, लेकिन वो इन शर्तों के तहत बांट रहे। अच्छा 5 किला तो ऊपर उन्हें नहीं मिला। जबकि सच्चाई है कि पूरी जो हमारा समझौता हुआ था पैसा उस हिसाब से आ रहा है, पूरी ज़मीन का पैसा आ रहा है। तो हम कह रहे हैं आप जब पैसा आ रहा है समझौते के तहत पैसा आ रहा है पूरी ज़मीन का आ रहा है तो सारी ज़मीन का दो, आप शर्त क्यों लगा रहे हो? हमारी सिर्फ इतना ही बात। तो आज फिर मतलब और भी किसान आने लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सारी की सारी कमेटी बुला रखी है। सारे के सारे पंचायती आदमी जिनने आंदोलन लड़ा था सारे बुला रखे, सभी आएंगे। मतलब कोई बड़ा फैसला ले इसको तहसील दोबारा बंद करने का, धरना लगाने का या केवल मीटिंग? वो तो मीटिंग के बाद तय होगा। मगर सच्चाई है 50 डिग्री टेम्परेचर में 5 साल के बच्चे से लेकर के 90 साल का बूढ़ा हमारी सारी की सारी महिलाएं यहाँ गर्मी में तपके मुआवजा लिया ही। हम एक एक पैसा इसका बंटवाएंगे। ऐसा कोई बदमाशी करना चाहे तो हम इसके इस पैसे में बदमाशी नहीं होने देंगे। पहले ही हमारे साथ भेदभाव हुआ था पूरे हरियाणा में बराबर की नरमा थी। 1 मन उनको हुई थी 1 मन हमारा हुई थी। पहले ही हमने लड़के लेना पड़ा जबकि दूसरे एरियो को 17-18 हज़ार रुपये बगैर कोई लड़ाई मिला था। तो अब लड़ने के बाद अगर मुआवजा आ रहा है उसके बावजूद हमारे साथ जो भेदभाव किया जा रहा है ये हम सहन नहीं करेंगे। मीटिंग तो पहला किसी अधिकारी कर्मचारी से बात हुई? नहीं, पहले 2-3 बार हम मिल लिए, SDM तक मिल लिए, तहसीलदार तक मिल लिए। वो कह रहे हैं हमने लेटर भेज दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया। वो जो हमारा समझौता है उसके तहत अगर ये बांटते तो हमें ज़रूरत नहीं थी। वो तो उसी तरह की बातें कर रहे हैं, वो सरकार का आदेश है, ये है वो है, इस तरह की बातें। तो मतलब फिर सिस्टम उलझ गया। तो अब भाईचारा में बतावांगे, मर्जी इनकी। भाईचारा अगर लड़ना चाहेगा तो भाईचारा की मर्जी, नहीं लड़ना चाहेगा तो इनकी मर्जी। हम सच्चाई बता देंगे भाई ऐसे हो रहा है। ठीक है प्रधान जी धन्यवाद। तो भाई पूरी बात सुरेश कोथ जी जिनकी अध्यक्षता में वो आंदोलन चल रहा था 47 दिन का। और जिस वाद्या पर समझौता होया था इनका जो कहना है यानी जो अधिकारी हैं वो कहने लग रहे हैं कि भाई शर्त धरने लगे कि 5 किले ऊपर का मुआवजा नहीं मिलेगा और जिसके बीमे हैं उनका भी नहीं मिलेगा। इनका कहना यूँ है कि जितने रुपये आए थे करीब 17-18 करोड़ रुपये जो आए थे और अराउंड इतने आए थे तो भाई वो आए थे 6,500 रुपये पर एकड़ सबके
केवल नरमा की 5 गांव पंचग्रामी के हैं, 17 गांव बाराखाफ के हैं इसके, यानी 22 गांव जो टोटल इस उप तहसील में हैं। तो आगे की के कुछ रणनीति रहेगी, के कुछ इनका फैसला रहेगा, पूरा भाईचारा इकट्ठा होगा, उसके बाद मीटिंग होगी, फैसला लिया जाएगा दोबारा तहसील बंद होगी या नहीं होगी। ये आने वाला वक्त बताओगा, घंटा 2 घंटे 3 घंटे बाद जो फैसला होगा उसकी वीडियो ज़रूर आप तक लेकर आऊँगे। तो यह वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। और आपका मानना कि कुछ, हालांकि किसान आंदोलन की भी अगर आप बात करा, और भी जो सरकार ने वादे करे थे, जिस समझौता के ऊपर आंदोलन स्थगित होया था, और भी गड़बड़ हुई, और भी मतलब सरकार अपने वादे तो मुकरदी नजर आने लग रही है। यानी किसान दोबारा फिर रोड पर बैठने पर मजबूर हो गया है कि कुछ फैसला ले होंगे वो बता देंगे आपने। जय जवान जय किसान। दोबारा मैट बिछाने शुरू कर दिए हैं तहसील में, आप देख सको कार्यालय उप तहसील परिसर खेड़ी जालब खेड़ी लोचब। और संकेत वो क्या कर भाई, सरकार के लिए तो ये संकेत खतरे के हैं, क्योंकि जब किसान इस तरीके के मैट मुट बिछाएगा, जब एक सरकारी प्रशासनिक भवन में बिछाने लायक जो है, तो सरकार खातर वह चीज़ अच्छी नहीं होती, क्योंकि तंग होया किसान इस तरीके के फैसले ले हुआ है, पहले भी आपने देखे हैं। और खेड़ी उप तहसील की तस्वीर आप देखने लग रहे हो।